फैक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कैरिबियन देश और वेस्ट इंडीज़ के बारे में। कैरिबियन देश और वेस्ट इंडीज़ में अंतर क्या है, इसके बारे में, वेस्ट इंडीज़ के प्रमुख द्वीपों के बारे में, वहाँ के रीति रिवाज के बारे में, वो वहाँ की प्रमुख विशेषताओं के बारे में आज आप लोग से चर्चा करेंगे। तो वेस्ट इंडीज़ जो देश है, ये कैरिबियन सागर जिसे हम लोग जानते हैं अटलांटिक महासागर का एक भाग है। उसमें स्थित लगभग 7,000 द्वीपों का एक समूह है, जिसमें 13 स्वतंत्र देश हैं और 18 अन्य क्षेत्रों पर, अन्य देशों पर निर्भर देश हैं। यानी जिसका रक्षा और विदेश विभाग किसी अन्य देश के हाथ में है, उसकी चर्चा भी हम आप लोग से आगे करेंगे। तो जो कैरिबियन सागर में स्थित ये जो देश हैं, वेस्ट इंडीज जिसको कहा जाता है, इसमें 7,000 से अधिक द्वीप हैं। और अगर इसको हम देखा जाए तो मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को अटलांटिक महासागर से अलग करते हैं वेस्ट इंडीज द्वीप समूह जो है। जो इसका कैरिबियन नाम पड़ा, यहाँ पे जो कैरिब मूल निवासी थे उसके नाम पे इसका कैरिबियन नाम पड़ा। और अगर हम लोग देखें राजनीतिक दृष्टि से, अगर देखा जाए वेस्ट इंडीज को, तो ये उत्तरी अमेरिका का भाग है, जबकि भाषाई दृष्टि से देखा जाए तो ये लैटिन अमेरिका अर्थात दक्षिणी अमेरिका का भाग है। यदि हम वेस्ट इंडीज को देखें तो इसको मुख्य रूप से 3 भाग में बांटा जा सकता है। एक है ग्रेटर एंटीलीज, लेसर एंटीलीज, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तीसरा है लुकियान आर्किपेलागो। आर्किपेलागो का मतलब होता है द्वीप समूह, या इसी को हम लोग कह सकते हैं बहामा द्वीप समूह। तो 3 भागों में वेस्ट इंडीज को बांटा जाता है, ग्रेटर एंटीलीज, लेसर एंटीलीज, लुकियान आर्किपेलागो या बहामास द्वीप समूह। ग्रेटर एंटीलीज में क्या है, ग्रेटर एंटीलीज में वेस्ट इंडीज का जो सबसे बड़े बड़े द्वीप हैं उसको शामिल किया जाता है। ये क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े देशों में शामिल किया जाता है ग्रेटर एंटीलीज में। इसका ये उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। जो ग्रेटर एंटीलीज है ये उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। इसमें 4 बड़े द्वीप समूह हैं, 4 और बहुत से छोटे द्वीप समूह भी शामिल हैं, जिसमें क्यूबा एक देश है। क्यूबा ग्रेटर एंटीलीज का सबसे बड़ा द्वीप है, जो एक स्वतंत्र देश है। इसकी राजधानी हवाना है और इसका जो मुख्य उत्पाद है चीनी। इसको विश्व की चीनी का कटोरा भी कहा जाता है, इतना ज़्यादा गन्ने का और चीनी का उत्पादन होता है। और यहाँ का जो सिगार है जो पीने वाला, विश्व प्रसिद्ध है। जनसंख्या लगभग इसकी 1 करोड़ से अधिक है, जो कैरिबियाई देशों में सबसे अधिक है। क्षेत्रफल अगर इसका देखा जाए तो 1.1 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो ये क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो कैरिबियन या वेस्ट इंडीज देशों में, वेस्ट इंडीज में हम लोग कह सकते हैं सबसे अधिक जनसंख्या क्यूबा की है। इसके अलावा एक द्वीप समूह इसमें और है, हिस्पानियोला, यानी जो ग्रेटर एंटीलीज में हिस्पानियोला द्वीप समूह। ये ग्रेटर एंटीलीज द्वीप समूह का ही हिस्सा है। और इस द्वीप के पश्चिम में अगर हम लोग देखेंगे तो क्यूबा दिखेगा और पूरब में पेर्टो रिको देश दिखेगा। जो हिस्पानियोला द्वीप है इस पे 2 देश स्थित हैं। इसके पश्चिमी भाग में हैती देश है, और अगर इसके पूर्वी भाग में जाएंगे तो डोमिनिकन गणराज्य देश है। तो यानी जो हिस्पानियोला द्वीप है इस पे 2 देश हैं, एक हैती इसके पश्चिमी भाग में और पूर्वी भाग में डोमिनिकन गणराज्य स्थित है। जो हिस्पानियोला द्वीप समूह है ये क्यूबा के बाद वेस्ट इंडीज का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, यानी कैरिबियन सागर का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप हिस्पानियोला। इसमें 2 देश हैं, एक है पश्चिमी भाग में इसके हैती और पूर्वी भाग में डोमिनिकन गणराज्य। जो डोमिनिकन गणराज्य की राजधानी है ये है सैंटो डोमिंगो है, जो अमेरिका महाद्वीप का सबसे पुराना निरंतर आबाद शहर माना जाता है। यानी यूरोपीय देशों द्वारा जो बसा शहर है, जो यहाँ की राजधानी है सैंटो डोमिंगो, डोमिनिक गणराज्य की जो राजधानी है। ये कहा जाता है 1496 से ही ये शहर बसा हुआ है। हैती की जो राजधानी है पोर्ट ओ प्रिंस है। एक और जो इसका तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है जमैका, जिसकी राजधानी किंगस्टन है। आबादी लगभग 30 लाख है और यहाँ पे ब्लू माउंटेन यहीं पे है। और ये बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक देश है जमैका विश्व स्तर पर। और यहाँ का एक रेगे संगीत है का जन्म भी यहीं हुआ और बहुत फेमस है रेगे संगीत यहाँ का। और कैरिबियन सागर का ये तीसरा सबसे बड़ा द्वीप जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी है। ग्रेटर एंटीलीज का जो चौथा द्वीप है वो पेर्टो रिको है, इसकी राजधानी है
सैन जुआन है, ये यूएसए के संरक्षण में है। ध्यान दीजिएगा कि जो प्यूर्टो रिको है ये यूएसए के संरक्षण में, संरक्षण से मतलब ये हुआ कि प्यूर्टो रिको में स्थानीय सरकार तो है लेकिन रक्षा और विदेश जो विभाग है ये यूएसए देखता है। और यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो लोग हैं अमेरिकी नागरिक माने जाते हैं प्यूर्टो रिको के, और लगभग इसका 29 लाख आबादी प्यूर्टो रिको की है। तो प्यूर्टो रिको ये 4 ग्रेटर एंटीलीज के प्रमुख द्वीप हैं। इसके अलावा अन्य बहुत छोटे बहुत द्वीप हैं जिनकी जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इसका जो दूसरा भाग है इसको हम लोग कह सकते हैं लेसर एंटीलीज। लेसर एंटीलीज में कैरिबियन सागर के पूर्वी और दक्षिणी किनारे पर स्थित छोटे छोटे द्वीपों को सम्मिलित किया जाता है। अगर आप देखेंगे तो दक्षिणी अमेरिका के उत्तर वाले भाग में दिखेगा लेकिन यह वेस्ट इंडीज का ही भाग है। लेसर एंटीलीज कैरिबियन सागर और अटलांटिक महासागर के बीच अर्धचंद्राकार रूप में फैला हुआ दिखता है। लेसर एंटीलीज को 2 भागों में बांटा जाता है। एक इसमें कहा जाता है विंडवर्ड आइलैंड, जो हवा की दिशा वाले हैं, इनको विंडवर्ड आइलैंड्स कहा जाता है। ये द्वीप दक्षिणी भाग में है। और इसके जो अगर प्रमुख द्वीप हम लोग देखें तो सेंट लूसिया और ग्रेनाडा हैं, डोमिनिका और मार्टिनिक, सेंट लूसिया, ग्रेनाडा, ट्रिनिडाद टोबैगो, सेंट विंसेंट और द ग्रेनाडाइंस है। एक लीप वर्ड आइलैंड है, ये हवा के विपरीत दिशा वाले क्षेत्र हैं। ये उत्तरी भाग में स्थित हैं। अगर देखा जाए तो लेसर एंटीलीज के इसमें एंटीगुआ और बरमूडा है, सेंट किट्स एंड नेविस है और अंगुइला है और सेंट बार्थेलेमी है। तो इसको हम 2 भागों में लेसर एंटीलीज को बांटते हैं। इसमें छोटे छोटे द्वीप सम्मिलित हैं, बड़े द्वीप नहीं। ये जिसको हम लोग कहते हैं लुकायन आर्किपेलागो। आर्किपेलागो का बात मतलब एक बार पुनः बता दूँ, द्वीप समूह, विभिन्न द्वीपों के समूह को आर्किपेलागो कहा जाता है। इसको बहामास द्वीप समूह भी कहा जाता है। लुकायन आर्किपेलागो कैरिबियन सागर की सीमा के समीप अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगर हम लोग देखें तो मोटे तौर पे ये अटलांटिक महासागर में है। अटलांटिक महासागर का भाग तो कैरिबियन सागर भी है, लेकिन कैरिबियन सागर के सीमा के निकट ये स्थित देश है, जो मुख्य रूप से बहामास, यहाँ का जो मुख्य द्वीप है बहामास है, और इसके अलावा है टर्क्स एंड कैकोस आइलैंड है। यहाँ के 2 प्रमुख द्वीप हैं, एक बहामास है और एक है टर्क्स एंड कैकोस आइलैंड है, से मिलकर बना है। कभी कभी बहमियन आइलैंड भी इसको कहा जाता है। यह द्वीप समूह अगर हम लोग देखते हैं तो फ्लोरिडा जो है यूएसए का जो राज्य है, फ्लोरिडा के दक्षिणी पूर्वी भाग में और क्यूबा के उत्तर में फैला हुआ। बहामास में देखें तो 700 से अधिक द्वीप हैं और उसमें 2000 से अधिक छोटे टापू हैं। टापू को केज कहा जाता है। तो जो बहुत छोटे द्वीप होते हैं उनको टापू कहा जाता है। तो 700 से बड़े द्वीप, 700 द्वीप हैं और 2000 छोटे टापू हैं। टर्क्स एंड जो कैकोस आइलैंड है, यहाँ भी लगभग 40 द्वीप हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं कैरिबियन कुछ देश और द्वीप की। तो हम देखें जो कैरिबियन और वेस्ट इंडीज़ में थोड़ा सा अंतर भी आप लोग समझिएगा। कैरिबियन देश उन सभी क्षेत्रों को कहा जाता है या शामिल किया जाता है कैरिबियन देश या द्वीप में जो कैरिबियन सागर में या उसके आसपास स्थित हैं। ये कैरिबियन सागर में स्थित द्वीप और उसके आसपास जो महाद्वीपों के तटवर्ती देश हैं उनको दोनों को सम्मिलित किया जाता है। जैसे मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के तटवर्ती देश को शामिल किया जाता है। इसके अलावा जो वेस्ट इंडीज है उसके अधिकांश जो द्वीप हैं, यानी वेस्ट इंडीज के अलावा इसमें हम लोग जो कैरिबियन सागर के तटवर्ती देश हैं उनको भी सम्मिलित करते हैं। जैसे मध्य अमेरिका का जो बेलीज है इसको शामिल किया जाता है। इसके अलावा गुयाना जो दक्षिण अमेरिका का देश है, सूरीनाम, वेनेजुएला का उत्तरी पूर्वी भाग, कोलंबिया का उत्तरी हिस्सा भी कैरिबियन देश में शामिल किया जाता है क्योंकि इनकी जो सीमा है कैरिबियन तट पर स्थित है। तो एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि इसमें वेस्ट इंडीज़ के अलावा कैरिबियन सागर के तटवर्ती देश यानी मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के कुछ देशों को भी सम्मिलित किया जाता है। कैरिबियन देशों का एक संगठन बना जो मुख्य रूप से कैरिकॉम जिसको कहा जाता है। कैरिकॉम का मतलब होता है कैरिबियन कम्युनिटी कहते हैं। इसकी स्थापना 1973 में की गई, विभिन्न देशों ने मिलकर किया था। और इसका जो मुख्यालय है जॉर्ज टाउन जो गुयाना की राजधानी है। जैसे आप लोग जानते हैं गुयाना दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। इसमें जो सदस्य देश हैं वो 15 स्वतंत्र देश हैं और 5 आश्रित देश हैं, यानी सहयोगी देश जो 5 हैं वो आश्रित हैं। यानी जो सबसे बड़ा संगठन है कैरिबियन देशों का उसको कैरिकॉम कहा जाता है, जिसका जो मुख्यालय है ये जॉर्ज टाउन जो गुयाना की राजधानी है वहाँ पे स्थित है। अगर देखा जाए खेती कृषि देखा जाए यहाँ पे कि कृषि के देश से अगर हम लोग देखते हैं वेस्ट इंडीज को
या कैरिबियन सागर में स्थित देशों को, तो यहाँ की जैसा जलवायु हम जानते हैं उष्णकटिबंधीय जलवायु है, मिट्टी उपजाऊ है और तटवर्ती परिस्थितियों के अनुसार यहाँ पे खेती की जाती है। जैसे गन्ना की खेती बहुत ढेर सारा होती है और मुख्य रूप से क्यूबा में होती है और क्यूबा को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है, बाउल ऑफ शुगर भी कहा जाता है। इसके अलावा कॉफ़ी जो जमैका की है, ब्लू माउंटेन कॉफ़ी विश्व प्रसिद्ध है। कोको यहाँ में जो ग्रेनाडा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा इसको जो ग्रेनाडा है इसको हम लोग आइलैंड ऑफ स्पाइस भी कहा जाता है। इसके अलावा केला की खेती, चावल की खेती, पपीता, नारियल, आम, तंबाकू जो क्यूबा का सिगार है विश्व प्रसिद्ध है। तो इस सब की खेती भी यहाँ पर होती है। चूँकि जलवायु उष्णकटिबंधीय है तो फसलें यहाँ पे उसी तरीके की होती हैं। प्रमुख खनिज देखा जाए तो बॉक्साइट यहाँ मिलता है। मुख्य रूप से जमैका विश्व प्रसिद्ध है बॉक्साइट में। बॉक्साइट से जैसा जानते हैं कि एल्युमिनियम बनता है। और इसके अलावा डोमिनिक गणराज्य में भी होता है बॉक्साइट। पेट्रोलियम, ट्रिनिडाद और टोबैको में मुख्य रूप से निकेल अगर हम लोग देखें तो क्यूबा और डोमिनिक गणराज्य में। तांबा देखा जाए तो पेट्रोरिको और क्यूबा में कुछ मात्रा में मिलता है। बहुत ज़्यादा खनिज संसाधन के जिससे संपन्न नहीं है। खासकर बॉक्साइट तो यहाँ पाया जाता है जमैका में पर्याप्त मात्रा में। अब थोड़ा सा वेस्ट इंडीज़ के हम इतिहास की चर्चा कर लें तो वेस्ट इंडीज़ में यूरोपीय देशों का आगमन से पहले अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे अरावाक और कैरीब जनजातियाँ रहती थी मुख्य रूप से वेस्ट इंडीज़ वाले क्षेत्र में। लेकिन 1492 में जैसा हम लोग जानते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस ने एशिया पहुँचने के लिए पश्चिमी समुद्री मार्ग को खोजने का प्रयास किया कि हमको इंडिया जाना, लेकिन मानचित्र गलत होने के कारण, रास्ता भटकने का कारण वह भारत न पहुंचकर इन द्वीपों पे पहुंच गए, यानी वेस्ट इंडीज पहुंच गया। और जब वहाँ पहुंचा तो उसको लगा कि हम इंडिया आ गए, तो उसने उसको कहा ईएनडीज कहा, यानी जो वेस्ट इंडीज को ईएनडीज कहा और यहाँ के लोगों को इंडियन कहा। बाद में जब स्वतंत्र हो गया, बाद में इस क्षेत्र को वेस्ट इंडीज यानी पश्चिमी भारत कहा जाने लगा, लेकिन वास्तव में क्या था, कैरिबियन द्वीप थे। अब चूँकि नामकरण हो गया तो अब वही नाम चल गया वेस्ट इंडीज। 1500 ईस्वी तक यहाँ जो अधिकांश द्वीपों पर स्पेन का कब्जा हो गया था, यानी मुख्य रूप से स्पेन का कब्जा था। लेकिन अगर देखें हम 1624 से 1655 के बीच तो ब्रिटेन, फ्रांस तथा नीदरलैंड का भी कुछ द्वीपों पर अधिकार हो गया। अगर हम लोग देखें 1600 से लेकर 1700 ईस्वी के मध्य तो यहाँ गन्ना, तंबाकू तथा कॉफ़ी की कृषि के लिए अफ्रीका से ढेर सारे गुलाम लाए गए, खेती कराने के लिए लाए गए। 1804 में अगर हम देखें तो हैती की क्रांति हुई, और हैती की क्रांति जो कहा जाता है हैती है, ये लैटिन अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका और कैरिबियन देशों को मिलाकर हम लोग लैटिन अमेरिका कहते हैं। ये स्वतंत्र हुआ और ये स्वतंत्र देश होने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश था। 1858 और 1862 के बीच में वेस्ट इंडीज़ फेडरेशन का गठन हुआ और फिर विघटन हो गया। 1858 में बना और 1958 में बना, 1962 में विघटन हो गया वेस्ट इंडीज़ का। वर्तमान में अगर देखा जाए तो वेस्ट इंडीज़ को राजनीतिक दृष्टि से हम लोग कुछ भागों में बांट सकते हैं। 3 भागों में मुख्य रूप से हम लोग बांट सकते हैं राजनीतिक दृष्टि से। जो वेस्ट इंडीज़ आपका है, एक पूरी तरीके से स्वतंत्र देश, कई देश पूरी तरीके से यहाँ पे स्वतंत्र हैं तथा यूएनओ के सदस्य भी हैं, जैसे जमैका, ट्रिनिडाद टोबैको, हैती, बारबाडोस, डोमिनिका, ग्रेनाडा। ये सब देश पूर्णतः स्वतंत्र हैं अगर राजनीतिक दृष्टि से हम लोग देखते हैं। अब कुछ देश ऐसे हैं जो विदेशी क्षेत्रों पर आश्रित हैं, यानी ओवरसीज, जिसको हम ओवरसीज टेरिटरीज कहा जाता है। यहाँ पे स्थानीय सरकार तो होती हैं कुछ देशों में, लेकिन रक्षा और विदेश मुद्रा आदि पर संबंधित देश पर निर्भर होते हैं, जिनके संरक्षण में इनको दिया जाता है। जैसे ब्रिटिश जो वर्जिन आइलैंड है, केमन आइलैंड है, टर्क्स एंड कैकोस आइलैंड है, ये ब्रिटेन के नियंत्रण में है। मार्टिनिक और ग्वाडेलूप जो है द्वीप है, ये फ्रांस के नेतृत्व में है, संरक्षण में है। अरूबा और कुराकाओ जो आइलैंड है नीदरलैंड के संरक्षण में। प्यूर्टो रिको जो यूएसए के संरक्षण में है। यानी विदेश और रक्षा संबंधित देश इनको देखते हैं। अब देखा जाए सामाजिक, संघीय और वाणिज्यिक संबंध वाले देश अगर हम लोग देखें जाए, अगर संघीय और साम्राज्यिक संबंध वाले देशों को देखा जाए, जो तीसरा इसका है कैटेगरी है, तो कुछ देश स्वतंत्र हैं लेकिन कॉमनवेल्थ का दर्जा रखते हैं। यहाँ
ब्रिटेन के जो राजा या रानी होते हैं उनको औपचारिक रूप से राष्ट्र का प्रमुख माना जाता है। यानी राष्ट्र का प्रमुख मानेंगे जब स्वतंत्र हैं, सरकारें इनकी हैं, चुनाव यहाँ होता है, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन राष्ट्र का प्रमुख एक औपचारिक तौर पे मानते हैं जो ब्रिटेन के राजा या रानी होते हैं। जैसे एंटीगुआ और बरमूडा है, सेंट किट्स और नेविस है, सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस जो द्वीप हैं, और इनको माना जाता है ये संघीय या साम्राज्यिक संबंध वाले देश हैं। यानी ये औपचारिक रूप से ब्रिटेन के राजा को ही या रानी को ही औपचारिक रूप से प्रमुख मानते हैं। एक बेलीज है जो भौगोलिक रूप से कैरिबियन क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये भी मानते हैं ब्रिटेन के जो राजा हैं या रानी होते हैं औपचारिक रूप से उनको प्रधान मानते हैं, मुखिया मानते हैं। इस प्रकार वेस्ट इंडीज़ का अगर देखा जाए तो जो राजनीतिक हैसियत है, राजनीतिक स्थिति है, वो मिश्रित प्रकार की है। कुछ देश स्वतंत्र हैं, कुछ संघीय या साम्राज्यिक संबंध वाले हैं, कुछ कहा जाता है दूसरे देशों पे रक्षा और विदेश उनका निर्भर है, रक्षा विदेश दूसरे देश देखते हैं जो सक्षम देश हैं। यहाँ की अगर क्लाइमेट हम लोग देखें, जलवायु देखा जाए तो कैरिबियन देशों की जलवायु मुख्यतः उष्णकटिबंधीय है, ट्रॉपिकल है, लेकिन द्वीपीय स्थिति, ऊंचाई तथा गर्म महासागरीय धाराओं के प्रभाव के कारण इसमें कुछ विविधता देखने को भी मिलती है। जैसे उष्णकटिबंधीय जो समुद्री जलवायु मुख्य रूप से अगर हम लोग देखा जाए तो ट्रॉपिकल मेरीन क्लाइमेट है। मुख्य रूप से यहाँ की जो जलवायु पाई जाती है, औसत तापमान 24 से लेकर 29 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उच्च आर्द्रता होती है और पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव क्षेत्र में है। कुछ क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु भी पाई जाती है। कैरिबियन क्षेत्र में हरिकेन चक्रवात बेल्ट में स्थित है, यानी हरिकेन की उत्पत्ति यहीं पर होती है कैरिबियन क्षेत्र में। तो यहाँ पे तूफान भी आते रहते हैं, वर्षा भी होती है हरिकेन चक्रवात से। जैसा हम लोग जानते हैं कि वेस्ट इंडीज या कैरिबियन सागर क्षेत्र या यूएसए में जो हरिकेन जो चक्रवात आता है, साइक्लोन आता है, उसको हरिकेन कहा जाता है। गल्फ स्ट्रीम धारा यहाँ बहती है, जो महासागरीय गर्म धारा बहती है, यहाँ की जलवायु को ये धारा भी प्रभावित करती है। अगर हम लोग देखें कि वेस्ट इंडीज़ की जनसंख्या लगभग कितना देखा है तो 4.5 करोड़ यानी लगभग 4.5 करोड़ है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश अगर हम लोग देखें तो हैती है। पहले क्यूबा था, अब हैती हो गया है। दूसरे नंबर पे हम लोग क्यूबा, तीसरे नंबर पे डोमिनिकन रिपब्लिक जो है, डोमिनिक गणराज्य है, जिसकी आबादी, इन तीनों की आबादी लगभग 1 करोड़ से अधिक है। तीनों की अलग अलग आबादी 1 करोड़ से अधिक है। लगभग क्यूबा की 1 करोड़ से भी ज़्यादा है, हैती की 1 करोड़ से ज़्यादा है, डोमिनिकन रिपब्लिक की भी 1 करोड़ से ज़्यादा है। जमैका के लगभग 30 लाख और ट्रिनिडाड और टोबैगो के लगभग 14 लाख, ये प्रमुख आबादी वाले देश हैं यहाँ के। अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो सबसे अधिक क्यूबा का है, लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर है। जो हिस्पानियोला द्वीप है इसकी लगभग 76,000 वर्ग किलोमीटर, जमैका का लगभग 11,000 वर्ग किलोमीटर, पुएर्टो रिको का लगभग 9,000 वर्ग किलोमीटर और ट्रिनिडाड एंड टोबैगो का लगभग 5,000 वर्ग किलोमीटर। अगर देखा जाए कुल क्षेत्रफल वेस्ट इंडीज का तो लगभग 2.75 लाख वर्ग किलोमीटर है। भाषा अगर यहाँ पे देखा जाए तो स्पेनिश यहाँ की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, जो मुख्य रूप से स्पेनिश भाषा बोली जाती है क्यूबा में, डोमिनिक गणराज्य में, पुएर्टो रिको में। इंग्लिश भी यहाँ प्रमुख रूप से बोली जाती है जमैका में, बहामास में, ट्रिनिडाड टोबैगो में, बारबाडोस में। इसके अलावा फ्रेंच जो भाषा बोली जाती है हैती, मार्टिनिक द्वीप समूह में, अरूबा और कुराकाओ में। अगर अरूबा और कुराकाओ में देखा जाए तो डच भाषा बोली जाती है। अगर यहाँ धर्म की बात किया जाए तो ईसाई धर्म लगभग 86% लोग मानते हैं, हिंदू लगभग 2% है, इस्लाम 1% और पारंपरिक और मिश्रित धर्म जिनका स्पष्ट नहीं है लगभग 11% है। प्रजाति अगर हम लोग देखा जाए, रेसेस देखा जाए तो अफ्रीकी मूल के लगभग 60 से 70% लोग यहाँ पर हैं। मिश्रित नस्ल वाले यहाँ पर 15 से 20%, यूरोपीय मूल के 3 से 5% और भारतीय मूल के लोग भी लगभग 5% यहाँ पे हैं, 5 से लेकर 15%। मुख्य रूप से भारतीय मूल के लोग ट्रिनिडाड टोबैगो में अधिक रहते हैं। अन्य जो हैं वो चीनी मूल के या मूल निवासी हैं, 102% हैं। चीन मूल के लोग भी कुछ यहाँ पे रहते हैं। अब अगर हम लोग चर्चा करें कि वेस्ट इंडीज और भारतीय लोगों के जो प्रवासन, भारतीय लोग वहाँ पे कैसे गए, उसकी भी हम लोग चर्चा आप लोग से करते हैं। तो ब्रिटिश साम्राज्य में, जो ब्रिटिश साम्राज्य था वो 1834 में अफ्रीका से दास प्रथा समाप्त कर दी। अफ्रीका से दास प्रथा को समाप्त कर दी। इसके समाधान के लिए इनको अन्य देशों से दास की ज़रूरत पड़ी। तो इसके लिए 1838 में भारत से गिरमिटिया कानून के तहत भारतीयों को यहाँ पर लाया गया और मुख्यतः यूपी, बिहार, झारखंड से यहाँ पे लाया गया। 1838 से लेके 1917 के मध्य यहाँ काफ़ी संख्या में भारतीय लोगों को ले जाया गया और मुख्य रूप से ट्रिनिडाड और
ट्रिनिडाद टोबैगो और जमैका में बसाया गया। यहाँ जो इन क्षेत्रों में ट्रिनिडाद टोबैगो में या जमैका में इंडो कैरेबियन आबादी लगभग 30 से 40% है। यानी मुख्य रूप से ट्रिनिडाद टोबैगो और जो जमैका देश में भारतीय मूल के लोग रहते हैं। वेस्ट इंडीज़ की अगर देखा जाए प्रमुख सांस्कृतिक क्रियाकलाप देखा जाए तो यहाँ पे कार्निवल जो नृत्य संगीत है बहुत फेमस है, मुख्य रूप से ट्रिनिडाद और टोबैगो में। रेगा संगीत है जमैका में। यहाँ जानते हैं बहुत से भारतीय त्यौहार भी मनाए जाते हैं। एक लोक नृत्य यहाँ का जो है साल्सा और मम्बो काफ़ी हद तक मनाया जाता है। अगर हम लोग देखा जाए यहाँ के प्रमुख अगर देखा जाए कुछ और घटनाओं के बारे में, तो कैरिबियन जो क्षेत्र है, ये कैरिबियन प्लेट, उत्तरी अमेरिका प्लेट, दक्षिण अमेरिका प्लेट तथा कोकोस प्लेट के जंक्शन पर है। इस कारण यहाँ पे ज्वालामुखी तथा भूकंप की घटना भी काफ़ी होती रहती है। लेसर एंटिलीज जो द्वीप समूह है, यह एक ज्वालामुखी द्वीप समूह है। मुख्य रूप से जो ज्वालामुखी चाप है, सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ भी कई पाए जाते हैं, जैसे माउंट पीली, ये मार्टिनिक द्वीप पे पाया जाता है। एक है सुप्रियर हिल्स, यह मोंटेसेराट द्वीप पे पाया जाता है। इसके अलावा ला सुप्रियन है, ये सेंट विसेंट द्वीप पे पाया जाता है। आय का अगर देखा जाए यहाँ मुख्य रूप से स्रोत देखा जाए तो पर्यटन है कैरिबियन देशों का, और कृषि सेवाएँ भी हैं, कुछ हद तक व्यापार भी है। बरमूडा त्रिकोण भी इसी के समीप पे स्थित है। इसका हम वीडियो बाद में बनाएंगे, आपको अलग से बना के दिखाएंगे कि बरमूडा त्रिकोण जो रहस्यमयी बरमूडा त्रिकोण ट्रायंगल है, उसके बारे में हम आप लोग से चर्चा अलग से वीडियो में करेंगे। तो इस प्रकार आज आप लोग को जो जानकारी दी गई वो वेस्ट इंडीज द्वीप समूह के बारे में और कैरिबियन देशों के बारे में दी गई। एक बार मैं पुनः बता दूं, वेस्ट इंडीज का अर्थ हुआ कि जो कैरिबियन सागर में स्थित विभिन्न देशों जो देश हैं उनको हम लोग वेस्ट इंडीज कहते हैं। और कैरिबियन देशों या द्वीप समूह में हम लोग वेस्ट इंडीज के अलावा यानी कैरिबियन सागर में स्थित द्वीपों के अलावा समीपवर्ती देशों के तटवर्ती क्षेत्र को भी सम्मिलित किया जाता है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं जो कैरिबियन क्षेत्र है ये बड़ा क्षेत्र है और उसी के अंतर्गत वेस्ट इंडीज आता है। अब हम लोग जैसा देखते हैं कि वेस्ट इंडीज एक टीम जो खेलती है, कभी कभी हमको लगता है कि वेस्ट इंडीज एक देश है, वास्तव में वेस्ट इंडीज देश नहीं है। वेस्ट इंडीज एक फेडरेशन है जो अब लगभग भंग भी हो गया, लेकिन कुछ कार्य वो लोग संयुक्त रूप से करते हैं, जैसे क्रिकेट खेलना, बहुत से सुरक्षा संबंधित उनके अपने समझौते हैं। इसीलिए हम लोग कभी देखते हैं कि वेस्ट इंडीज़ की कोई कैपिटल नहीं दिखती है। तो इस प्रकार वेस्ट इंडीज़ एक फेडरेशन है, जैसे यूरोपीय यूनियन एक फेडरेशन था, वैसे वेस्ट इंडीज़ एक फेडरेशन है। इस तरीके से आप लोग को जो जानकारी दी गई आज वेस्ट इंडीज और कैरिबियन देशों के बारे में, आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी।